हे फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम 11th क्लास जूलॉजी। तो सबसे पहले हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, क्योंकि वो आगे आपको जो फाइलम पढ़ेंगे उनमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला टर्म है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं नॉमेनक्लेचर को। नॉमेनक्लेचर मतलब नेम्स वगैरह जो दिए जाते हैं। क्लासिफिकेशन, कोई एनिमल किस फाइलम का है ये हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन सब की जो भी स्टडी है वो हम कौन सी साइंस की कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी में। वर्ड टैक्सोनॉमी वॉज गिवन बाय कैंडोल। जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो कैंडोल ने दिया है। एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज अरिस्टोटल, और जूलॉजी के फादर हैं अरिस्टोटल। नेक्स्ट टर्म इज़ विविपेरा एंड ओविपेरा। ये दोनों टर्म्स आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे फाइलम में, तो इन टर्म्स को आप अच्छे से समझिएगा। विविपेरा इट इंक्लूड्स एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। विविपेरा वो एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, है ना, जैसे कि मैमल्स। और ओविपेरा इट इंक्लूड्स एनिमल्स विच ले एग्स। इसमें वो एनिमल्स आते हैं जो एग्स को, मतलब पहले जो एग्स होते हैं फिर एग्स से उनके बेबी निकलते हैं ना, उनको कहते हैं ओविपेरा। उनके एग्जांपल हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एप्स। यहाँ पर हमने विविपेरा और ओविपेरा पढ़ा है ना। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो क्या है। सबसे पहले होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। ये सबसे मतलब फर्स्ट लेवल है ये। कोई भी मतलब सिस्टम बनने का सबसे पहला लेवल होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल से सेलुलर लेवल, जहाँ पर सेल्स वगैरह ना बनती हैं, उसे कहते हैं सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल के बाद आता है टिश्यू लेवल। सेल्स, जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तब बनता है एक टिश्यू, उसे हम कहते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू को मिलाने पर बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन्स को मिलाने पर बनता है ऑर्गन सिस्टम। इसे हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी अच्छे से आपको याद करना है। सबसे पहले होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, फिर सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें हम फाइलम्स पढ़ेंगे। तो उन फाइलम्स के बारे में यहाँ दिया हुआ एक आउटलाइन है। आगे आपको कौन कौन से फाइलम पढ़ने हैं, उनके एग्जाम्पल्स जो भी हैं वो उसकी आउटलाइन है यहाँ पर। तो सबसे पहला फाइलम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। वैसे तो जब आप फाइलम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा फाइलम, फिर उसके एग्जाम्पल्स भी याद करने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप अभी से इसको याद करें, अभी से उसको पढ़ें, समझें, है ना। तो ये जो मैंने अभी आउटलाइन दे रखी है, इसको आप अभी से एग्जाम्पल तो एटलीस्ट याद ही कर लें। ये अभी से अगर आप याद कर लेंगे तो आगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जब हम फाइलम पढ़ेंगे तब। तो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा का एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। नेक्स्ट है सीलनट्रेटा। सीलनट्रेटा का एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड जेलीफिश। टीनोफोरा। टीनोफोरा का एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया। प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस का एग्जाम्पल है फ्लैटवॉर्म्स और टेपवॉर्म्स। ये आउटलाइन मैंने पहले इसलिए रखी है जिससे आप इन टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाएं, और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे तो फिर कन्फ्यूज़न होता है याद करने में। इसीलिए आप अभी से इनको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्या है, दिक्कत नहीं होगी। एस्केलमेंथीस, निमेटीहेल्मिन्थीस, इसका एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म। अब इनमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है कि प्लेटीहेल्मिन्थीस में फ्लैट वॉर्म्स हैं और एस्केलमेंथीस में राउंड वॉर्म्स हैं, ठीक है। एनेलिडा में अर्थ वॉर्म है। तो इन तीनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए अच्छे से आप इसको समझें। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स हैं और स्कॉर्पियन होता है, ठीक है। मोलस्का। मोलस्का में स्नेल, पाइला। इकाइनोडर्मेटा, इसमें स्टार फिशेज आते हैं।
एंड हेमिकॉर्डेटा, इसमें बेलेनोग्लॉसस इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं फिश, स्नेक्स एट्सेट्रा। तो ये सारे फाइलम हम पढ़ेंगे आगे। तब तक आप इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़िए, समझिए, याद कीजिए उनको। अब जब हम आगे फाइलम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हर फाइलम में सिमेट्री का बहुत रोल है। सब में पूछते हैं कि ये कौन सी सिमेट्री है इस फाइलम की। जैसे पॉरीफेरा है तो पॉरीफेरा में कौन सी सिमेट्री है ना। इकाइनोडर्मेटा है तो उसमें कौन सी सिमेट्री है। इस वजह से आपको ये सिमेट्री याद करनी पड़ेंगी। तो पहले आप समझिए कि ये सिमेट्री का मतलब क्या है। तो इसमें 3 तरह की सिमेट्री है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। तो asymmetry when any plane that passes through the center doesn't divide the body of animal into 2 equal halves is called asymmetry. asymmetry वो सिमेट्री होती है जब कोई प्लेन पास करता है सेंटर से, लेकिन जो एनिमल की बॉडी है उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करता है, वो होती है एसिमेट्री। और एसिमेट्री मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस में पाई जाती है। और स्पॉन्जेस कौन से फाइलम में आते हैं, पोरीफेरा में। तो एसिमेट्री पोरीफेरा की सिमेट्री है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड्स द एनिमल इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। जब कोई प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास हो और बॉडी को, जो एनिमल की बॉडी है, उसे 2 आइडेंटिकल हाफ्स में, मतलब दोनों एक जैसे हाफ्स में, आइडेंटिकल में डिवाइड कर दे, उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसे सीलनट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा में। बाइलेटरल सिमेट्री व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। जब बॉडी आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड हो, लेकिन सिर्फ किसी एक प्लेन में डिवाइड करने पर। जैसे रेडियल सिमेट्री में हम किसी भी प्लेन को सेंट्रल एक्सिस से पास करते तो वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में ही डिवाइड होता। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री में कोई एक प्लेन होगा जिसमें जब हम पास करेंगे उसको, प्लेन में को जब पास करेंगे तो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ बनेंगे, लेकिन किसी एक प्लेन में। ऐसा नहीं कि हम किसी और कोई भी मतलब अलग अलग प्लेन में पास करें और वो इक्वल आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड हो जाए, सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड होगा, उसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। तो मैंने अभी आपको फाइलम बताए थे सारे। तो पॉरीफेरा में एसिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री सीलनट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में, और बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा में। अगर आप मेरे साथ ही नोट्स बना रहे हैं तो आप यहाँ पर जो ये इम्पोर्टेंट फाइला लिखा हुआ है, ये सारे मैंने आपको फाइलम बताए हैं। यहाँ पर सिमेट्री, आगे हम जर्मिनल लेयर वगैरह भी पढ़ेंगे, तो ये सब अगर आप चाहें तो यहीं पर ऐड कर सकते हैं। एक चार्ट बन जाएगा और उससे आपको ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। So that's all for today, friends. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe. मैं आपको ऐसे ही आगे चार्ट्स के फॉर्म में और ऐसे ही ट्रिक्स के साथ ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा ये। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।